एक दफ़ा किसी कॉन्फ्रेंस में मेरी मुलाकात एक नौजवान से हुई जो अपने पूरे नाम बताने में कुछ झिझक महसूस कर रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। बार बार अपने गांव के बजाय शहर से ताल्लुक़ ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो गांव से था। चाय के वक्फे में मैंने उसे एक कार्नर में बैठाया और कहा, है देखो, जो चीज़ें तुम्हारे अख्तियार में नहीं हैं उन पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि तुम कहाँ पैदा हुए, तुम्हारे वालिदैन कितने पढ़े लिखे हैं, या तुम्हारे कितने बहन भाई हैं, ये वो चीज़ें हैं जिन पर तुम्हारा कोई अख्तियार नहीं है। अगर तुम अपनी शनाख्त को लेकर ही परेशान रहोगे तो दुनिया का मुकाबला कैसे करोगे? तुमने देखा कि मैंने सैकड़ों लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी के सच बड़े एतमाद से बताए, और मुझे उन पर फ़ख्र है क्योंकि वो मेरी शनाख्त का हिस्सा हैं। ज़ाहिरी बनाव सिंगार, लिबास और जूते यकीनन हमारी शख्सियत का एक हिस्सा हैं और पहले तासर में अहमियत रखते हैं। लेकिन ये तासर आरिज़ी होता है। जैसे ही हम किसी से गुफ्तगू शुरू होती है करते हैं, हमारी बातें, इल्म और शूर सामने आता है। मुतालिया से इंसान की सोच गहरी होती है, शूर से वो दुनिया को बेहतर समझ पाता है, और गुफ्तगू से वो दूसरों पर अपना मुस्बत असर छोड़ता है। जब हम अपने इल्म और शूर पर काम करते हैं तो ये हमारी शख्सियत का वो पहलू बन जाता है जो हमेशा लोगों के दिल और दिमाग में महफूज रहता है। दोस्त, याद रखो, तुम्हारी असल शनाख्त तुम्हारे अल्फाज, इल्म और फ़हम में है, न कि तुम्हारे ज़ाहिरी लिबास या पस मंज़र में। इसी पर तवज्जो दो और देखो कैसे तुम दुनिया को अपने सामने झुका सकते हो।